लेकर हाजिर हैं हम उर्दू दुनिया की नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा, मैं हूं इमरान खान आपके साथ। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं और इन इंतखाबात में विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग के बीजेपी के इंतखाबी वादे के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बीच कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां सावरकर के नाम को लेकर एतराज कर रही हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी और राशिद अलवी सावरकर को गांधी जी के कत्ल का साजिशकर्ता बता रहे हैं। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने वाराणसी में एक प्रोग्राम में जुमेरात को कहा कि अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 में आजादी के लिए मुसल्ला जद्दोजहद तारीख में दर्ज नहीं हो पाती। हम 1857 की क्रांति को अंग्रेजों की नजर से देख रहे होते। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क के तारीखदानों को नए नजरिए से तारीख लिखना चाहिए। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। अमित शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क के तारीखदानों को नए नजरिए से तारीख लिखना चाहिए। उन लोगों के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने पहले तारीख लिखी। हमें सच्चाई को खोजना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख लिखें, हम अपना इतिहास लिखें। हम कितने वक्त तक अंग्रेजों को इल्जाम देंगे? जब अमित शाह यह बात कहते हैं कि हमें अपनी तारीख, अपना इतिहास नए नजरिए से लिखना चाहिए, तो बहुत से ऐसे नाम जहन में अपने आप दस्तक देने लगते हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने साजिशन भुला दिया। इनमें शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के अशफाक उल्लाह खान और स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर सर सैयद जैसे नाम हैं जिनकी अजीम खिदमात भारत रत्न की मुस्तहक हैं। पिछली 60-70 दहाइयों में भारत रत्न से नवाजे गए अगर मुसलमानों की तादाद की बात करें तो वो उंगलियों में ही गिनी जा सकती है, जबकि कौम ने हर शोबे में मुल्क की भरपूर खिदमत की है और कर रही है। मुल्क के वजीर दाखिला की बात से उम्मीद जागी है कि जब नई तारीख लिखी जाएगी, नया इतिहास लिखा जाएगा, तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा देने वाले मौलाना फजल हक खैरबादी या फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी याद किए जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नाम हैं जिन्हें भुला दिया गया या जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया या जिनकी खिदमात को तवज्जो नहीं दी गई। तो मेरा 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा घूमेगी। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैंने जो शुरुआत की और हम कहां पहुंचे। अमित शाह जी की बात से हम एक नई बहस की शुरुआत करते हैं कि जब आप तारीख नए सिरे से लिख रहे हैं तो उन बहुत सारे मुस्लिम दानिश्वरों और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें तक निछावर कर दी, हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा पहला सवाल, नए नजरिए से तारीख लिखने के मायने क्या? आज का मेरा पहला सवाल, नए नजरिए से तारीख लिखने के मायने क्या? दूसरा सवाल, भारत रत्न पर सियासत क्यों, जो कि इस वक्त हो रही है? किसी ने किसी के नाम का ऐलान किया, वादा किया कि हम इंतखाब अगर जीतते हैं तो इसके नाम की तजवीज रखेंगे, तो दूसरी तरफ से सियासत शुरू हो गई है। चुनावी सियासत क्यों भारत रत्न के नाम पर? तीसरा सवाल, क्या मुसलमानों के तारीखी ताउन को भी अब याद किया जाएगा? क्या हम इसको ऐसे देखें कि ये मोदी दौर है और ये उन तमाम भूली बिसरी शख्सियत को भी याद करेगा जिनका बड़ा ताउन रहा है लेकिन जिन्हें भुला दिया गया साजिशन या किसी और वजह से? चौथा सवाल, भारत रत्न जैसा आला अवार्ड पाने वालों में मुसलमान कम क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है, जबकि उनकी खिदमत बहुत है, नाम बहुत है, मैं पूरी फेहरिस्त आपको बता सकता हूं। पांचवा सवाल, महामना मदन मोहन मालवीय को तो भारत रत्न दिया गया, तो सर सैयद अहमद को क्यों नहीं? ये ऐसे सवाल पैदा होंगे, इन पर बात करनी चाहिए खुल करके जब ये चर्चा छिड़ती है। तो आइए, किसी ने क्या कुछ कहा जरा पहले मैं आपको सुनवा देता हूं। जो सियासी बातें हुई हैं उन पर जरा गौर खोज कीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब वीर सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तब सातारा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। महाराष्ट्र में जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया। इंदिरा जी had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology
that Savarkarji patronized and stood for. शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बनती। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। मुखालफत आइडियोलॉजी की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा है कि हम उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जा रहा है तो ये सरकार आगे चल के गॉडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहां के घर घर से राष्ट्र रक्षक निकले हैं। ऐसे संस्कार जहां के हो वहां राष्ट्र का हित करने वाली राजनीति को जगह भला कैसे सहन हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो सबसे ज्यादा ठेस मेरी ये सतारा की भूमि को पहुंचती है। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कपूर कमीशन, उसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में, असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। अब बीजेपी अगर हर चीज को अगर अपनी आइडियोलॉजी पर देखना चाहती है तो फिर देश का क्या होगा। जब एक इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें ये बात कही गई तो फिर आप फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेटर को कैसा देंगे भारत रत्न। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि सावरकर सबसे पहले टू नेशन थियरी निकाले, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना शुरू की। तो ये तमाम बातें, बयानबाजियां हमने आपको सुनवाई। बहुत सियासी बयानबाजियां ये, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं 2 रियासतों में और बीजेपी का भी ये चुनावी वादा है, इंतखाबी वादा है, कोई ऐलान नहीं है। वादा है कि हम मांग करेंगे अगर हम जीत कर आते हैं, क्योंकि सावरकर का ताल्लुक महाराष्ट्र से रहा है और बीजेपी भी अपने सियासी गेम वहां पर खेल रही है और उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने इंतखाबी मंशूर में इस बात का जिक्र किया है। अब बाकी सियासी जमातों को इस पर सियासत करनी थी, लेकिन मैंने वहां से अपना सवाल भी लिया है कि ऐसे बहुत सारे नाम, मैंने महर्षि दयानंद को भी जोड़ा है, मैंने स्वामी विवेकानंद को भी जोड़ा है, तो फिर मैं मौलाना आजाद को तो भारत रत्न मिला लेकिन सर सैयद अहमद को क्यों नहीं मिला, मैं ये भी जोड़ूंगा। मैं ये जोड़ूंगा कि सैयद हमीद जो जामिया हमदर्द के फाउंडर है उनको क्यों नहीं मिला। मोहम्मद फजले खैरवादी जिन्होंने सबसे पहला फतवा जारी किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उनको क्यों नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता हसरत मोहानी साहब को जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्यों नहीं मिल सकता मौलवी बाक़िर साहब को जिन्होंने, जो पहले जर्नलिस्ट थे, पहले सहाफी थे, पहले पत्रकार थे देश के, जो कि शहीद हुए थे। मैं ये पूछता हूं कि फिर वीर अब्दुल हमीद को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा सकता, भगत सिंह साहब को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा सकता, अजीम प्रेमजी साहब को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा सकता, अशफाक उल्लाह खान साहब को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा सकता, रेशमी रुमाल तहरीक चलाने वाले मौलाना महमूद हसन साहब को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा सकता। जब इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा, तारीख नए सिरे से लिखी जाएगी, खुद को ढूंढेगी, तो बहुत सारे ऐसे नाम निकल कर आएंगे जिन्हें पिछले 60-70 सालों में भुला दिया गया, भुलाने की किसी साजिश के तहत कोशिश की गई। मैंने बहुत सारे नाम आपके सामने रखे, बहुत सारे और भी हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मेरे अपने साथ इतिहासकार प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी को स्टूडियो में बुलाया है, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी से रेणु भाटिया जी को मदद किया स्टूडियो में। रेणु जी आपका स्वागत है, खैर मकदम है। तो विजय कौशिक जी मेरे साथ इस वक्त हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब भी जुड़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब से। प्रोफेसर साहब, मेरे दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि ये बहुत सुनहरा, बहुत शानदार वक्त आ गया है जबकि इतिहास को नए सिरे से लिखने की बहस शुरू हुई है और उन पुराने नामों को, उन लोगों को याद किया जा रहा है जिनको साजिशन भुला दिया गया, भुलाने की कोशिश की गई या उन्हें इतिहास में गलत तरीके से प्रचारित किया गया। तो फिर वो सारे नाम भी निकल कर आएंगे जिनको वाकई भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो इसके वाकई हकदार हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ इमरान भाई, क्योंकि निसंदेह जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम उसको दे क्या रहे हैं।
हम कौन सी विरासत उसको सौंप रहे हैं, ये आज सोचने का विषय है। और जब तक हमारी युवा पीढ़ी, जब तक हमारा युवा हमारे अपनी संस्कृति, हमारे अपने विरासत, हमारे अपने महापुरुषों से परिचित नहीं होगा, उसके अंदर स्वाभिमान का जन्म नहीं होगा और उसके अंदर राष्ट्रहित का जन्म नहीं होगा। किस लिए सोचेगा वो? उसके सामने कोई एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना, उसके सामने पैरामीटर तो होना चाहिए ना। तो ऐसी बातों पे ये देखने की चीज है कि ओवरऑल अमित शाह जी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा कि जो जननायक थे, जो महापुरुष थे, उनके इतिहास को भुला दिया गया है और उसको दोबारा से लिखने की जरूरत है, उसको दोबारा से समझाने की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं कि आजकल मुद्दा बड़ा गर्म है, बहुत हॉट डिबेट में चल रहा है। वीर सावरकर जी का नाम भारत रत्न के लिए उठाया गया तो उस पर लोगों को आपत्ति है। आपत्ति किसको है, आपने गौर किया? आपत्ति तथाकथित उस कांग्रेस पार्टी की है जिस कांग्रेस, मैं तथाकथित क्यों बोल रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस का होने का दावा ये गांधी वाड्रा फैमिली कर रही है। मैं इसलिए ये बात यहां पर बोल रहा हूं और बहुत मजबूती से बोल रहा हूं कि आज जो कांग्रेस है, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये बताऊंगा ना विजय, देखिएगा, बिल्कुल शांति से सुनिए और मैं भी आपकी बात सुनूंगा, ना मैं इंटरफियर कर रहा हूं ना आप करें। गांधी जी ने आजादी के बाद क्या कहा था? गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कि अब इस कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने डिसॉल्व हुई नहीं हुई और उन्हीं गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने पेटेंट करा लिया कि गांधी है तो सिर्फ मेरे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि ये हमें अपने कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल नाम बता दें, क्या था? नहीं बता सकते क्योंकि इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी जी सावरकर जी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को क्या इतिहास पता है जो कह देते हैं कि पर्दा प्रथा के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है, जो कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को भी एनआरआई बता दिए थे 2017 में। तो ऐसे लोगों से हम कौन से ज्ञान की बात करेंगे? इन्हें वीर सावरकर का योगदान नहीं पता, इन्हें हसरत मोहानी साहब का योगदान नहीं पता। कितने ऐसे लोग हिंदुस्तान में महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में इनको नहीं पता। ज्योतिबा फूले के बारे में नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको बताने की जरूरत नहीं की गई। वीर सावरकर जी का नाम 1857 की क्रांति, किताबों में अगर आप देखिए इमरान भाई तो वो लिखा रहता है सैनिक विद्रोह या विप्लव। ये वीर सावरकर जी थे जिन्होंने 1909 में लंदन में रहकर और किताब लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहा था भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। जी, इसका जिक्र किया अमित शाह ने, लेकिन कहा था। नेहरू जी की बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने क्या कहा 1857 के विद्रोह को? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मूव द क्लॉक बैक। ये स्टेटमेंट जा देखिए और जा वो स्टेटमेंट देखिए, तो तुलना समानता के बीच होनी चाहिए। लोग उनको गांधी जी का हत्यारा बता रहे हैं, कोर्ट ने उनको बरी किया ना फरवरी 1949 में, उनको 47 में 10 फरवरी 1949 को सावरकर जी को बरी किया गया। किस आधार पर लोग उनका आरोप लगा रहे? कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आधार जो भी हो, तो उनको हत्यारा बता रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि गांधी जी और सावरकर कितनी बार मिले। उनको इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सावरकर जी ने माफी मांगी। इनको महाराष्ट्र का इतिहास नहीं मालूम है। शिवाजी ने भी तो औरंगजेब से माफी मांगी थी। इसका मतलब क्या शिवाजी राष्ट्रीय नेता नहीं थे? शिवाजी ने अखंड स्वराज का सपना नहीं देखा था? लेनिन का स्टेटमेंट है कि कभी कभी आपको 2 स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये उनकी अपनी रणनीति रही। तो विशाल जी, नहीं, मैं विशाल जी कंप्लीट कर दूं क्योंकि ये बात बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी। मैं इनको बता दूं कि तुलना तुलने के बीच होनी चाहिए। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं और जितना 50 साल वीर सावरकर जी ने जो जेल आजीवन कारावास बिताया, उसका 25% भी नेहरू और गांधी ने नहीं बिताया। सावरकर जी जब अंडमान के लिए काला पानी में थे, तब जब नेहरू जी को बाद में कभी जेल हुए भी हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान,
तो जो आदमी 633 कमरों वाले जेल में अकेले रह रहा हो, मतलब कमरे छोटे छोटे थे, पैरों में जंजीरियां बंधी होती थी, 13.5 किलो नारियल और 13.5 किलो सरसों का तेल रोज निकालना पड़ता था, उस जेल की तुलना आप नेहरू के उस जेल से नहीं कर सकते जहां पर उनके डिश में खाने में क्या होगा उसके हिसाब से रसोइया नियुक्त किया जाता था, पढ़ने के लिए अखबार दिए जाते थे। तुलना तुलने के बीच होनी चाहिए। 2012 में आरटीआई लगी है इमरान भाई, और 2012 में आरटीआई के अनुसार 650 योजनाएं केवल गांधी परिवार के नाम पर चल रही हैं। मैं आपको डाटा दे देता हूं। राज्यों में 52 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 25 राजीव गांधी जी के नाम पर है और 27 इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। केंद्र में 27 योजनाएं चल रही हैं जो गांधी परिवार के नाम पर हैं। 55 यूनिवर्सिटीज और शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो इंदिरा और नेहरू जी के नाम पर हैं। 5 एयरपोर्ट गांधी परिवार के नाम पर है। 51 पुरस्कार दिए जाते हैं और 15 स्कॉलरशिप। ये आंकड़ा है 2012 के आरटीआई में, तो पेटेंट कर रखा है। और तो और 3 परिवार, नेहरू जी, इंदिरा जी ने पद पर रहते हुए अपने आप को भारत रत्न डिक्लेयर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि सावरकर वाज अ मल्टी फेसेट पर्सनालिटी, उनके सामने कहां टिकते हैं? अब इंदिरा जी को, नेहरू जी को मिला, इंदिरा जी को मिला, राजीव जी को मिला, अब राहुल गांधी को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परंपरा बन गई है। ठीक है, लेकिन विशाल जी, मेरे सवाल आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, तुलना भी कर दी, किस तरह से चीजों को भुलाने की कोशिश कराई गई, साजिशन, और बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को ओबलाइज करने के लिए आपने कहीं ना कहीं ये बताने की, ये कहने की कोशिश की। मैं विजय जी के पास आना चाहूंगा। विजय जी, मेरे इस प्रोग्राम के और इस मेरे जो बेसिक सवाल है उसके मूल को भी समझते हुए आप इनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा कि जब इतिहास अब नए सिरे से लिखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम दानिश्वर, ऐसे मुस्लिम हजरात भी थे जिन्होंने इस देश की बहुत बहुत खिदमत की। कांग्रेस के 60-70 सालों में उनको भी नजरअंदाज किया गया। आजादी से पहले 1857 की क्रांति से लेकर के 90 सालों के इतिहास में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग रहे जिनको एक परिवार या कुछ लोगों की वजह से भुलाते जाया गया। अब उन तमाम लोगों को याद किया जाएगा। इमरान जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई में एक रैली को खिताब कर रहे हैं, जरा क्या कह रहे हैं एक मिनट सुन लें, फिर लौट रहे हैं। सुविधा, साथ शौचालय और चूल्हे में गैस का कनेक्शन, और अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, ऐसे अनेक प्रयास गरीबों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं गरीबी के खिलाफ लड़ाई में जॉब क्रिएटर्स का रोल अहम है। हम हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार पैदा करता है। आज जॉब क्रिएटर्स का सम्मान करने वालों की सरकार है और इसलिए हम रेड टेपिज्म को कम कर रहे हैं और रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट के कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। वरना वो सरकारें भी रही है जब लाइसेंस परमिट राज के साथ जॉब क्रिएटर्स को कुचला जाता था। इसी कड़ी में अब हम फेसलेस टैक्स असेसमेंट की आधुनिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को भय से मुक्त करेगी, उन पर आवश्यक दबाव नहीं बनाएगी और पूरा जोर इस बात पर होगा कि ईमानदार टैक्स पेयर कभी भी परेशान न हो। पिछले कई दशकों से टैक्स असेसमेंट से जुड़ी जो व्यवस्था चली आ रही थी, वो आने वाले समय में हम बदलने जा रहे हैं। साथियों, आज हम लोग जब से आए हैं, हम ही हैं
जिन्होंने एंजल टैक्स खत्म किया है, और एक वो भी थे जिन्होंने एंजल टैक्स लगाया था। एक हम है जो भारत में कॉरपोरेट टैक्स को दुनिया के अनुकूल बना रहे हैं। एक वो भी थे जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कॉरपोरेट टैक्स रिजिम भारत में बनाई थी। एक हम है जो मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के खाते में लोन की राशि ट्रांसफर करते हैं। एक वो भी थे जिन्होंने फोन बैंकिंग से बेईमान और लालची लोगों के बैंक खातों में बैंकों का लाखों करोड़ रुपया डलवा दिया। भाई और बहनों, जिन्होंने ये काम किया है उनकी सच्चाई महाराष्ट्र और पूरा देश समझ चुका है। तो सियासी रैली को खिताब कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मेरा विजय कौशिक जी से सवाल था, जो बात प्रोफेसर साहब ने कही, विशाल मिश्रा जी ने कही, और जो तमाम इल्जामात लगाए हैं पिछले 60-70 की सरकारों के, और जिसमें अधिकतम ज्यादातर वक्त कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस की सरकारों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, कैसे आप देखते हैं? और मेरे इस विषय को भी जरूर जोड़िएगा कि बहुत सारी मुस्लिम शख्सियत को भी नजरअंदाज किया गया किसी वजह से, किसी कारणवश। इमरान जी, हम देश और वीर सावरकर और इतिहास की बात कर रहे हैं। ये लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं। भाजपा के लोगों की एक सोची समझी साजिश है कि अगर इस समय इस देश पर लंबे समय तक शासन करना है। वो तो खुलकर कह रहे हैं, साजिश नहीं है, वो कह रहे हैं हम इस देश के इतिहास को साजिश क्या है वही तो बता रहा हूँ। अंग्रेजों के लोगों के जरिए लिखा गया इतिहास। इमरान जी, मैं वही साजिश को बताना चाह रहा हूँ कि क्या इसके पीछे क्या साजिश है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास में बहुत सारी विसंगतियां हैं, और अगर विसंगतियां ना होती तो आज वीर सावरकर पर ही क्यों सवाल उठ रहे होते। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि 60 रुपए महीना पेंशन उन्हें अंग्रेजों से मिलती थी, तो अंग्रेज उन्हें किस खुशी में पेंशन दे रहे थे? कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के एजेंट थे। कहीं ना कहीं भाजपा अब ये कहने लगी है कि जो वस्त्रों की होली जलाने का जो कार्यक्रम था वो सबसे पहले वीर सावरकर जी ने किया था। तो यानी कि महात्मा गांधी के मुकाबले एक बड़ी शख्सियत के तौर पर आज वीर सावरकर बनते जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भाजपा का एजेंडा है कि महात्मा गांधी को भगाओ और वीर सावरकर को अपनाओ। तो ये तो भाजपा के एजेंडे की बात हुई, साजिश की बात हुई। अब इतिहास की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश की आजादी बगैर मुस्लिम भाइयों के सहयोग के कभी नहीं संभव हो पाती। इस देश के लिए जो लड़ाई लड़ी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर लड़ी। कांग्रेस ने उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके रखा, और किसी बड़े लीडर ने आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं गटर कि सर्वधर्म सद्भाव की अगर किसी ने राजनीति इस देश में की है, सबकी भलाई के लिए अगर किसी ने राजनीति की है। वो स्टेटमेंट याद है आपको? किसके बारे में कहा था? कौन लीडर थे वो? इमरान जी, जिनको कांग्रेस ने भी बाद में नजरअंदाज कर दिया। इमरान जी, कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति की है, समाज के भले की राजनीति की है, लेकिन मुद्दा इतिहास का है। मैं ये कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसे हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, जिसे विकास की परिभाषा नहीं मालूम, जिसे किसी भी मुद्दे पर कोई परिभाषा मालूम नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है, वो देश के इतिहास को नए सिरे से सही तरीके से कैसे लिख पाएगी? इनको यह नहीं मालूम भारत सोने की चिड़िया कैसे था। इनको इस देश के इतिहास के बारे में नहीं मालूम कि यहाँ कैसे कैसे क्रांतिकारी थे, कैसे कैसे उन्होंने दुख झेले। इन्हें यह नहीं मालूम कि इस देश का जो मूल इतिहास है वो क्या है, आर्य कौन थे, क्या सभ्यता थी, क्या सिस्टम था, और ये इतिहास लिखने चले हैं। इनको बिल्डिंग के पिलर्स की जानकारी है नहीं, और ये बस तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है देश रूपी बिल्डिंग को कहीं धराशायी ना कर दे। फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी ने जितने संस्थानों के नाम एक ही फैमिली के लोगों के नाम से बताए रखे हुए पिछले 60 सालों में, और तो फिर ये तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि चाहे वो मुस्लिम दानिश्वर रहे हो या दूसरे मजहब मिल्लत के मानने वाले रहे हो जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, उनके नामों पर क्यों नहीं है? आप तो इस बात का आप कहीं ना कहीं इस बात को मान तो रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकर राजनीति नहीं करती कांग्रेस पार्टी। एक ही फैमिली के आज मुझे बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इतने सारे हवाई अड्डों के नाम, सड़कों के नाम, स्कूलों के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम, क्यों? इमरान जी, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूं, हमने जो गलतियां की उनकी मान लीजिए हमें सजा मिल गई, हम बाहर हैं सत्ता से,
मुद्दा वो है ही नहीं। आज ये लोग सत्ता में है। यानी अभी इनका पिछले मुद्दा दिनों सिर्फ आपके यहाँ सत्ता है। कार्यक्रम था, प्रोग्राम इनका मुद्दा आपके सिर्फ चैनल पर सत्ता है, इनका कि मुद्दा दारा शिकोह बहुत राष्ट्र अच्छा हित का आदमी कोई था नहीं है। और वो जो औरंगजेब था बहुत बड़ा बदमाश था। उसी औरंगजेब के नाम पर जिन सड़कों के नाम है, सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी को वो नाम बदलने चाहिए, क्योंकि नाम बदलने की राजनीति ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, जनता की अपेक्षाओं पर जो नाम रखे गए, जनता की इच्छा थी, और अगर सरकार बदलना चाहती है हम उसमें भी कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतिहास बदलने का दावा करने वाले लोगों, इतिहास की कुछ तो जानकारी हमें बता दो। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आपके सवाल के साथ आ रहा हूं। रेणु जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आपने विजय जी के तमाम सवाल सुन लिए, इस पर मैं आपका जवाब लेने आ रहा हूं एक छोटे से वक्फे के बाद। अभी लौट रहे हैं। तो भारत रत्न पर हो रही है जमकर सियासत। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और सबसे बड़ा शहरी एजाज है, और इसको पाने वालों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन अफसोस कि इसमें मुसलमानों की तादाद कम है। हम उसको लेकर भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 60 सालों में क्यों बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज किया गया जिनकी गिरा कदर खिदमत इस मुल्क को मिली और जो इसके लिए हकदार भी थे। तो जब नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा तो क्या उन तमाम लोगों को याद किया जाएगा जिनको साजिशन भुला दिया गया था, किसी और वजह से भुला दिया गया था। मेरे साथ रेणु भाटिया जी भी हैं। रेणु जी, विजय जी ने बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे, आपकी पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि आप लोगों को इतिहास का अता है ना पता, और चले हैं आप लोग इतिहास लिखने के लिए। इमरान जी, मुझे कौशिक जी की बात पे हंसी आती है कि उन लोगों में से हैं या उस पार्टी से आते हैं जिनको खुद इतिहास की समझ नहीं। उनको मुझे लगता है ना अपने पिता के घर का इतिहास पता होगा और ना अपने नाना के घर का इतिहास पता होगा। परंतु नहीं, आप व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप उनको बचा रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार के बारे में नहीं मालूम था? इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस फैमिली को, जिस फैमिली को अपने परिवार का इतिहास नहीं पता। देखिए, अगर हम भारत में रहने वाले लोग अपने आप को कहते हैं, हम भारतीय कहते हैं, तो भारत हमारा परिवार है। इन लोगों को अपने घर का इतिहास नहीं पता, वो चले हैं बातें करने इस तरह की बड़ी बड़ी। अभी विजय जी ने अपने मुंह से एक बात कह दी कि हमें